दोस्तों, किसी गांव के दक्षिणी छोर पर बनी एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में राजू नाम का एक 16 वर्षीय लड़का अकेला रहता था। झोपड़ी की दीवारें जर्जर थीं और छत पर फूस के स्थान पर अब डांट पड़ी हुई थी। यही उसका घर था। अब यह घर और भी सुना लग रहा था, क्योंकि अभी कुछ ही सप्ताह पहले राजू के पिता की एक अस्पष्ट बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। राजू पूरी तरह से अनाथ हो चुका था। उसकी मां के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उसके जन्म के कुछ दिन बाद ही उसकी मां का भी निधन हो गया था। पिता ही उसका सब कुछ थे और अब वे भी नहीं थे। इस दुनिया में अब राजू का कोई अपना नहीं बचा था। हालांकि गांव में उसके एक मुंह बोले चाचा रहते थे, जो पिता के दूर के रिश्तेदार थे। पिता के जीवित रहते तो वे कभी कभार आ जाया करते थे, लेकिन पिता के चले जाने के बाद उन्होंने राजू से मुंह मोड़ लिया था। उन्हें लगा कि अब यह अनाथ लड़का उन पर बोझ बन जाएगा और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उन पर आ पड़ेगी। इस डर से उन्होंने राजू से सारा मेलजोल बंद कर दिया। अब राजू वास्तव में पूर्णतः अकेला था। राजू के पास ना तो खेती के लिए कोई जमीन थी, ना ही कोई बचत या पैसे। पिता मजदूरी करके जो कुछ कमाते उसी से गुजारा चलता था। अब वह सहारा भी चला गया था। पिता के जाने के बाद राजू पूरी तरह से टूट गया और अकेला पड़ गया। रातों को वह अकेली जर्जर झोपड़ी में बैठकर सोचता रहता, अब उसका जीवन कैसे चलेगा। भविष्य अंधकार में लग रहा था, पर कहते हैं ना कि पेट की भूख अक्सर इंसान को कुछ करने पर मजबूर कर ही देती है। राजू के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी झोपड़ी में खाने का सामान पूरी तरह से खत्म हो चुका था। पड़ोसियों या गांव वालों में से किसी ने भी उस अनाथ लड़के की मदद करनी जरूरी नहीं समझी, और जो मुंह बोले चाचा थे, उन्होंने तो बहुत पहले ही उससे मुंह फेर लिया था। एक रात जब भूख ने उसका पेट मरोड़ना शुरू किया, तो वह अपनी मिट्टी की झोपड़ी के बाहर बैठा यही सोच रहा था कि अब उसका क्या होगा। मृत्यु तक का ख्याल उसके मन में आया। फिर अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा, अगर जिंदा रहना है और पेट की भूख मिटानी है तो कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने ठान लिया कि वह अगली सुबह गांव में काम की तलाश में निकलेगा। अगली सुबह राजू अपनी झोपड़ी से काम की तलाश में निकल गया। चलते हुए वह सोच रहा था कि उसने तो कभी कोई काम किया ही नहीं है, आखिर कोई उसे काम क्यों देगा। उसका कोई अनुभव नहीं था, लेकिन फिर उसने अपने मन को समझाया, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। निराशा और भूख ने उसमें एक अजीब सा दृढ़ संकल्प भर दिया था। चलते चलते वह गांव के बाहर एक बड़े खेत के पास पहुंचा। वहां कुछ मजदूर मिट्टी खोदने और ढोने का काम कर रहे थे। राजू ने हिम्मत जुटाई और एक दिखने में सहृदय मजदूर के पास जाकर पूछा, चाचा क्या मुझे भी यहाँ काम मिल सकता है? मजदूर ने राजू को उसके फटे पुराने कपड़ों में देखा और पूछा, बेटा यह काम कर पाएगा? यह मिट्टी ढोने का काम है, बहुत मेहनत का है। राजू ने तुरंत कहा, जी हाँ चाचा, मैं कर लूंगा। मजदूर ने फिर पूछा, पहले कभी किया है ऐसा काम? राजू ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, मैंने कभी कोई काम नहीं किया। मजदूर ने सिर हिलाते हुए कहा, फिर कैसे कर लेगा काम तू? यह सुनकर राजू का गला भर आया। उसने हाथ जोड़कर विनती की, चाचा कृपा करके मुझे काम दे दीजिए। पिछले कुछ दिनों से अच्छे से खाना भी नहीं खाया है। इस दुनिया में मेरा अब कोई नहीं रहा, मैं अंत हो चुका हूं। अगर आप मुझे काम देंगे तो आज रात को कुछ खा पाऊंगा। राजू की बात सुनकर मजदूर को तरस आ गया। उसने कहा, चल ठीक है बेटा, जितना काम करेगा उतने ही पैसे मिल जाएंगे। काम खत्म होने के बाद राजू की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत एक टोकरी उठाई और मिट्टी भरनी शुरू कर दी। काम करने के जोश में उसने शुरुआत में कुछ टोकरियां अच्छे तरीके से भरी और ढोई, लेकिन धीरे धीरे उसका जोश ठंडा पड़ने लगा। उसकी कमर और हाथों में दर्द होने लगा। उसने कभी इतना शारीरिक श्रम नहीं किया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बार बार अपने मन में पेट की भूख और उन पैसों की कल्पना करता रहा जिससे उसे रात का खाना मिल सके। इस हौसले से वह लगातार काम करता रहा। शाम को जब काम खत्म हुआ तो मजदूर ने राजू को उसकी मेहनत के अनुसार कुछ पैसे दिए। राजू ने पैसे हाथ में लिए तो वह खुश भी हुआ और उसकी आंखें लंबी हो गई।
ये पैसे उसकी अपनी मेहनत की कमाई थे, जीवन की पहली कमाई। उसने इन पैसों का महत्व समझा। वह पैसे लेकर सीधा गांव की एक छोटी सी दुकान पर पहुंचा। उसने वहां से थोड़े से चावल, दाल और खाना बनाने का तेल खरीदा। सामान लेकर वह अपनी मिट्टी की झोपड़ी में लौट आया। उसने चूल्हा जलाया, एक बर्तन चूल्हे पर रखा और दाल चावल बनाने लगा। जैसे जैसे खाना बन रहा था, उसे अपने पिता की याद आने लगी। कैसे वे इसी जगह, इसी चूल्हे के पास बैठकर उसके लिए खाना बनाया करते थे। आज जगह वही थी, चूल्हा वही था, लेकिन उसके पिता उसके साथ नहीं थे। एक गहरी उदासी ने उसे घेर लिया। खाना खाकर राजू अपनी चारपाई पर लेट गया। तभी उसने सोचा, आज तो काम करके कुछ पैसे मिल गए, पर कल क्या करेगा? पैसे तो रोज कमाने पड़ेंगे। उसने तय किया कि वह कल फिर उसी जगह जाएगा जहां आज उसने काम किया था। इस सोच के साथ वह थकान और चिंता के मिले-जुले भावों के साथ सो गया। अगली सुबह राजू उम्मीद से भरा हुआ जल्दी उठ गया। पिछले दिन की कमाई से मिले चावल दाल का एक हिस्सा उसने रात में ही पानी में भिगो दिया था। उसने एक सादा सा भोजन बनाया और खाया। शरीर में कल के काम की थकान तो थी, लेकिन पेट भरा होने से एक नई ऊर्जा भी थी। उसने सोचा, आज फिर वही काम मिल जाए, बस इतना ही काफी है। वह उसी खेत की ओर चल पड़ा जहां कल उसने मिट्टी ढोई थी। परंतु जब वह खेत के पास पहुंचा तो वहां का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था। कल जहां दर्जन भर मजदूर हंसते काम कर रहे थे, आज वहां सन्नाटा पसरा था। खेत खाली था। बस दूर एक कोने में खेत का मालिक, एक किसान, अपने बैलों को हाँकते हुए नजर आया। राजू ने हिम्मत बटोरी और उस किसान के पास जाकर पूछा, मालिक, यहाँ कल कुछ मजदूर काम कर रहे थे, आज वे कहाँ हैं? किसान ने राजू को उपेक्षा भरी नजर से देखा और बोला, उनका काम खत्म हो गया है, मिट्टी का काम पूरा हो चुका, अब पता नहीं वे कहाँ काम कर रहे होंगे। राजू के मन में ठंडी हवा दौड़ गई। उसकी उम्मीदें, जो एक पल पहले तक आसमान छू रही थी, धराशायी हो गई। चिंता की लकीरें उसके माथे पर उभर आई। उसने किसान से कुछ और नहीं पूछा। वह चुपचाप वहां से खिसक लिया और गांव की तरफ चल दिया। उसने सोचा, गांव में ही कहीं कोई छोटा मोटा काम तो मिल ही जाएगा। वह गांव की